छात्रों, हम एक्सरसाइज 2.5 पर चल रहे थे बहुपद का। तो इसमें हम सर्वसमताओं के बारे में जानकारी कर रहे थे और सर्वसमताओं के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ और कुछ सर्वसमताओं के अनुप्रयोग भी बता चुका हूँ, लेकिन सभी के अनुप्रयोग में नहीं बता पाया था। तो धीरे धीरे हम सभी सर्वसमताओं के अनुप्रयोग बताएंगे। एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, शायद एक वीडियो हमें और बनानी पड़े इसके लिए। तो कुछ सर्वसमताओं का प्रयोग मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। देखिएगा, पहला ये कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करो। यानी वैसे तो हम इसको कर सकते हैं 103 गुणा 107, 95 गुणा 96, 104 गुणा 96, लेकिन उसने कंडीशन पहले ही रख दी है कि सीधे गुणा किए बिना, यानी आपको गुणा नहीं कराना है, केवल किसका प्रयोग करना है, सर्वसमका का। और सर्वसमका का प्रयोग करके जब आपको इनके मान निकालने हैं तो देखते हैं। पहला सवाल देखेंगे 103 गुणा 107। तो सर्वसमका का प्रयोग होगा, इसको हम 100 + 3 और 100 + 7 कर सकते हैं। 103 को 100 + 3, 107 को 100 + 7। तो ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी a, ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी b। तो हमने आपको एक सर्वसमका x + a और x + b बराबर x² + a + b × x + ab हमने ये आपको बताई थी। तो इसी सर्वसमका का इसमें प्रयोग हमें करना है। तो x के स्थान पर तो आपका 100 है, a और b 3 और 7 हैं, x के स्थान पर 100 है और फिर a × b। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 गुणा 100 1000 और 3 7 21, 10,000 और 1000 11,000 और 21 11,021 इसका मान हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं 95 × 96। तो 95 को आप 100 - 5 लिखेंगे और 96 को 100 - 4 लिखेंगे। तो एक सर्वसमका बताई थी हमने x - a और x - b। ध्यान होगी आपको, हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है, -a + b × x + ab। इसी सर्वसमका को आप इसमें लगा दीजिए। 100 का स्क्वायर या तो माइनस लगा दीजिए, 5 + 4, अगर माइनस नहीं लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं तो यहाँ दोनों माइनस लगानी पड़ेंगी, -5 -4 × x की जगह पे 100 और प्लस के 5 × 4। तो ये 10,000 हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे 900 और ये प्लस के 20, यानी 10,000 में से 10,000 20 हो जाएगा और इसमें से आपको घटाने हैं 900। तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 9120, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल है जो आपका लिखा हुआ है 104 गुणा 96। इसको हम लिखेंगे 100 + 4 100 - 4। एक बात और थोड़ा बताना भूल गया कि हम जब इनको सर्वसमका के रूप में लिखेंगे तो x का मान हमारा वो होना चाहिए जिसका हम स्क्वायर आसानी से करा सकें, जिसका गुणा आसानी से करा सकें। हालांकि हम 103 को 104 + 104 - 1 भी लिख सकते थे, इसको 110 - 3 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम इसको 100 के रूप में लिखेंगे क्योंकि 100 का स्क्वायर कराना बहुत लाभदायक है और आसान है। लेकिन हमें 104 लिखते तो 104 का स्क्वायर कराना थोड़ा हार्ड था। आप आसानी से स्क्वायर नहीं करा सकते हो, फिर आपको कॉपी पे स्क्वायर कराना पड़ेगा। लेकिन 100 का स्क्वायर बहुत आसान है कि 2 0 हैं 4 0 हो जाएंगे, इसलिए हम लगभग राउंड फिगर में ही लिखेंगे, यानी 100 के रूप में, 50 के रूप में, 1000 के रूप में। ऐसा लिखना आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। तो हमने ज़्यादातर देखा है यहाँ भी 100 लिखा है, यहाँ भी 100 ही लिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी आप 100 का स्क्वायर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्वसमका a + b और a - b = a² - b²। तो यहाँ
ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, क्योंकि दोनों में ए और बी का मान समान और एक में प्लस और एक में माइनस है। जब दोनों एक जैसे हों और एक में माइनस एक में प्लस हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 9,984। अब इसके अलावा हम और सर्वसंख्या का प्रयोग करना अभी बताएंगे। अब अगली सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमने मतलब उसका हम उल्टा कह सकते हैं कि पहले वाले का उल्टा है कि पहले वहाँ कोष्टक दिए थे उनको खोलना था, अब यहाँ पर खुला हुआ दे रखा है, इनको कोष्टक बंद करना है। तो यहाँ पर गुणनखंड करने हैं, लेकिन काय का प्रयोग करके सर्वसंख्या, उपयुक्त सर्वसंख्या यानी जो आपको उचित लगे उस सर्वसंख्या का प्रयोग करके उनका गुणनखंड आपको करने हैं। तो पहला सवाल लेते हैं हम, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम पहले सर्वसंख्याओं पर थोड़ा ध्यान डालेंगे कि एक सर्वसंख्या हमने लिखी थी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसी के रूप में हमें इसको लिखना है। इसका जो 9 का वर्गमूल होता है वो होता है 3 और x स्क्वायर का x, तो इसका वर्गमूल लेकर के पूरा स्क्वायर चढ़ा देंगे। ये अपने आप में y स्क्वायर है ही है। और 6xy को जो हम लिखेंगे, 6xy को लिखेंगे 2xy के रूप में, यानी 2 तो अलग निकाल ली, और x का मान यहाँ क्या है 3x, और y का हम y है ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 दूनी 6xy आ रहा है। तो अब आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x की जगह पे तो 3x है और y की जगह पे y है ही, तो ये पूरा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया है। हालांकि आप इसके गुणनखंड अन्य भी तरीके से करते हैं, जैसे बीच वाले जो पद है उसको विभक्त करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वसंख्या का प्रयोग के लिए कहा गया है तो आपको सर्वसंख्या का ही प्रयोग करना है। अगर वो खाली गुणनखंड कह देता तो अभी आगे हम सिखाएंगे गुणनखंड करना, तो उस तरीके से भी आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। सेकंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस के 1, तो ये भैया माइनस वाला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखेंगे ज़रा, तो ये हो गया 2y का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर कर लो, घात 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी है वो 1 ही आता है। और इसको लिखेंगे वही माइनस के 2xy के रूप में, तो 2 अपनी तरफ से, और x की जगह पर 2y और y की जगह पर 1, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह पे 2y और y की जगह पे -1 का होल स्क्वायर। तीसरा सवाल है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, तो आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसको हल करेंगे आप, तो इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का वर्गमूल y होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इस पर पूरा स्क्वायर लगा दिया। यानी जैसे अगर 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 लेकर के उसका स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। तो बात एक ही है, चाहे 4 का स्क्वायर लिख लो या 16 का लिख लो। तो ये अब वही तरीके से दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस चिन्ह, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो x प्लस वाई बटे 10 x माइनस वाई बटे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली सर्वसंख्या देखेंगे आप, तो इनको भी हमें सर्वसंख्या का प्रयोग करके इनका प्रसार करना है। हालांकि अगर बिना सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे तो उनका आपको गुणा कराना पड़ेगा, गुणा कराने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हमें परेशानी से बचने के लिए ही हम सर्वसंख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसलिए सर्वसंख्या आइडेंटिटी यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सर्वसंख्या याद हैं तो बहुत बड़े बड़े जटिल जो गणनाएँ होती हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। पहले सवाल की तरफ ध्यान देते हैं हम, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो सर्वसंख्या को थोड़ा अगर कॉपी पे आप लिख लीजिए और कॉपी को सामने रखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी को सामने रख करके वीडियो देखें। तो हमने सर्वसंख्या लिखी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx।
उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। देखिएगा किस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई की जगह पर यहाँ 2y है तो यहाँ पर हम 2y का स्क्वायर लेंगे, और जेड की जगह पर 4z है तो 4z का स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 इंटू ये x इंटू 2y, प्लस 2 इंटू ये 2y इंटू 4z, प्लस 2 इंटू ये यानी x इंटू 4z। द्वारा ध्यान दें, एक बार तो हम तीनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, अगली बार हम क्या करना है कि 2 इंटू ये प्लस 2 इंटू दूसरा और तीसरा, प्लस 2 इंटू तीसरा इंटू पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा और पहला। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन का काम नहीं है। पहले एक बार तीनों का स्क्वायर करा दीजिए, फिर दोनों का गुणनफल करा करके 2 का गुणा कराते चलिए। इसका गुणा कराया 2 का गुणा, इसका गुणा कराया 2 का गुणा, इसका गुणा कराया 2 का गुणा। एक्स स्क्वायर ये 2y का स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 दूनी 4xy, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 है, yz 4 दूनी 8xz। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। ज़्यादा कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा आपका चिन्ह का अंतर है। यहाँ पर माइनस आ गई है तो आप माइनस को साथ लेके चलेंगे। अगर माइनस को आपने नेगलेक्ट कर दिया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। माइनस को साथ लेते हुए चलेंगे तो पहले उसी के तरीके से 3a का स्क्वायर, पहले सबका स्क्वायर अलग अलग करेंगे, प्लस माइनस को साथ लेते हुए माइनस 7b का स्क्वायर, माइनस को साथ लेते हुए माइनस सी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ये गुणा ये 3a गुणा माइनस 7b, माइनस को साथ लेना है, प्लस 2 इंटू ये गुणा ये माइनस 7b और माइनस के c, 2 इंटू ये गुणा ये तो यानी 3a और गुणा माइनस के c। देखिएगा 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है तो 49b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है c स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको केवल एक ही माइनस दिखाई दे रही है तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, फिर गुणा करा दीजिए अचर पद का अचर पद के साथ, चर पद का चर पद के साथ, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 ये हो जाएगा 42 और a इंटू बी। दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका और इसका अचर पद का अचर पद के साथ गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 और b इंटू सी। यहाँ पर केवल एक ही माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 3 दूनी 6ac, यही आपका उत्तर होगा। तीसरा सवाल देखते हैं, 1/4a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम उस तरीके से करना है, थोड़ा घबराना नहीं है। समस्या जटिल है क्योंकि यहाँ पर वो भिन्नात्मक दी गई है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य से काम लेंगे तो ये भिन्नात्मक तो कुछ नहीं है, थोड़ा धैर्य से काम लेंगे, इसको देख करके घबराएंगे नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो पहले हम अलग अलग तीनों का स्क्वायर करेंगे। 1/4a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस लगाते हुए, और ये चिन्ह समेत लेंगे माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस गुणा करा करके 2 का गुणा, यानी दोनों को गुणा का डबल दुगना, 2 इंटू 1/4a गुणा माइनस 1/2b प्लस 2 गुणा माइनस 1/2b इंटू 1, 2 इंटू ये गुणा ये 1/4a इंटू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का 16 है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर सदैव 1 ही रहता है। अब इनका गुणा कराएंगे तो शायद 2 से 2 कट जाएगी और माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ab/4। ऊपर तो a और b बचा, नीचे केवल 4 बचा है।
अब यहाँ भी एक ही माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो b गुणा 1 b ही रह जाएगा। ठीक, अब इस पे आ जाइए, ये इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगी, तो ये प्लस a/2 आ जाएगा आपका आंसर। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, 6 स्टेप सब में आएंगे, चाहे ये सवाल हो आपका या ये हो या हो, आप हर एक में गिन लिए 6 पद बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे सर्वसमका में 6 ही पद होते हैं, तो जो सर्वसमका है उसी के अनुसार चलना है हमें। तो सर्वसमका का मतलब ये है कि सर्वसमका अनुसार चलोगे तो सर्वसमका के जैसे ही आपका उत्तर आएगा।